मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि शहंशाह आलम की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है चार्ली चैपलिन। तुम गवाह हो, लोग बाग जब हिटलर होना चाहते थे, तुमने चार्ली चैपलिन बनना पसंद किया शिद्दत से। तुम गवाह हो, तुम गवाह हो, लोग बाग जब हिटलर होना चाहते थे, तुमने चार्ली चैपलिन बनना पसंद किया शिद्दत से। तुम्हारा घर जिन घरों के कतार में था, तुम्हारा घर जिन घरों के कतार में था, वहां की गलियां अपना हाल खुद बयां करती थी। वहां की शामें दम घोंटने वाली थी, वहां के आदमियों की मुस्कुराहटें कमजोर थी। तुम गवाह हो, लोग बाग जब हिटलर होना चाहते थे, तुमने चार्ली चैपलिन बनना पसंद किया शिद्दत से। तुम्हारा घर जिन घरों के कतार में था, वहां की गलियां अपना हाल खुद बयां करती रहीं। वहां की शामें दम घोंटने वाली थीं, वहां के आदमियों की मुस्कुराहटें कमजोर थीं। तुम जिस सदी में रहते थे, खुद को जिलाए। तुम जिस सदी में रहते थे, खुद को जिलाए। हमारी सदी वैसी ही तो है, भेदभाव से भरी। आलीशान मकानों, खस्ता हाल सीढ़ियों से पटी हुई। तुम जिस सदी में रहते थे, खुद को जिलाए। हमारी सदी वैसी ही तो है, भेदभाव से भरी। आलीशान मकानों, खस्ता हाल सीढ़ियों से पटी। फर्क इतना सा है कि आलीशान मकान ज्यादा दिन तक खड़े रहते हैं सीना ताने। फर्क इतना सा है कि आलीशान मकान ज्यादा दिनों तक खड़े रहते हैं सीना ताने। खस्ता हाल सीढ़ियां जल्दी गिर जाती हैं। तभी तुमने खुद को ढूंढा उदासीन घरों में। तभी तुमने खुद को ढूंढा उदासीन घरों में, अपने समय के महाविलाप को सुनते हुए। तभी तुमने खुद को ढूंढा उदासीन घरों में, अपने समय के महाविलाप को सुनते हुए। चार्ली चैपलिन श्रृंखला की दूसरी कविता सुनिए। एक सच्चे जोकर का जो दायित्व होता है, एक सच्चे जोकर का जो दायित्व होता है, हास्यास्पद क्रियाकलाप करके हंसाने वाला, वही दायित्व मैं भी निभाना चाहता हूं। एक सच्चे जोकर का जो दायित्व होता है, हास्यास्पद क्रियाकलाप करके हंसाने वाला, वही दायित्व मैं भी निभाना चाहता हूं। मेरा जो समय है चार्ली चैपलिन, चाहे जाड़े का हो या जेठ का हो, वो सर्कस के जोकर तक के दुख से भरा है। मेरा जो समय है चार्ली चैपलिन, मेरा जो समय है चार्ली चैपलिन, चाहे जाड़े का हो या जेठ का हो, वो सर्कस के जोकर तक के दुख से भरा है। मैं हंसाना चाहता हूं तुम्हारी तरह, उन सबको अनवरत खुद को हंसाते। मैं हंसाना चाहता हूं तुम्हारी तरह, उन सबको अनवरत खुद को हंसाते। जोकर अपना हंसाने वाला काम भूल जो गए हैं, जोकर अपना हंसाने वाला काम भूल जो गए हैं। सर्कस के मरने वाले दिनों से उकता कर जोकर अपना हंसाने वाला काम भूल जो गए हैं। सर्कस के मरने वाले दिनों से उकता कर। एक सच्चे जोकर का जो दायित्व होता है, हास्यास्पद क्रियाकलाप करके हंसाने वाला, वही दायित्व मैं भी निभाना चाहता हूं। वही दायित्व मैं भी निभाना चाहता हूं। चार्ली चैपलिन श्रृंखला की अगली कविता
तुम जाते हो और वापस लौट आते हो हंसाने। तुम जाते हो और वापस लौट आते हो हंसाने। समुद्र तट पर तुमसे मुलाकात पर तुमने बताया कि एक हिटलर हर दौर में पैदा होता है। तुम जाते हो और वापस लौट आते हो हंसाने। समुद्र तट पर तुमने मुलाकात पर बताया कि एक हिटलर हर दौर में पैदा होता है। तुमने ये भी बताया कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें हंसाने वाला हर आदमी मार दिया जाता है। तुमने ये भी बताया कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें हंसाने वाला हर आदमी मार दिया जाता है। तुम्हारा कहा सच है चार्ली चैपलिन। तुम्हारा कहा सच है चार्ली चैपलिन। मेरे देश को हिटलर मारता है। मेरे देश का हिटलर सबको मारता है, फिर खुद हंसता है किसी रावण की हंसी। तुम्हारा कहा सच है चार्ली चैपलिन। मेरे देश का हिटलर सबको मारता है, फिर खुद हंसता है किसी रावण की तरह। और अब सुनिए चार्ली चैपलिन श्रृंखला की अगली कविता। पर्दे पर तुम कितने खुश दिखाई देते हो। पर्दे पर तुम कितने खुश दिखाई देते हो। मेरे रविवार की शाम को तरोताजा करते। पर्दे पर तुम कितना खुश दिखाई देते हो। मेरे रविवार की शाम को तरोताजा करते। मगर तुम्हारा जीवन क्या सच में खुशियों से भरा। मगर तुम्हारा जीवन क्या सचमुच खुशियों से था भरा। जैसा कि मेरा जीवन है एक क्रूर सत्ता के जाल में फंसा। पर्दे पर तुम कितने खुश दिखाई देते हो। मेरे रविवार की शाम को तरोताजा करते। मगर तुम्हारा जीवन क्या सच में खुशियों से था भरा। जैसा कि मेरा जीवन एक क्रूर सत्ता के जाल में फंसा। कलाकार कितना भी बड़ा हो चार्ली चैपलिन, उसके गम को कहां समझ पाता है दर्शक। कलाकार कितना भी बड़ा हो चार्ली चैपलिन, उसके गम को कहां समझ पाता है दर्शक। जो दीर्घा में बैठकर बादाम के छिलके फोड़ता है, बादामी रंग की शर्ट और पैंट पहने। कलाकार कितना भी बड़ा हो चार्ली चैपलिन, उसके गम को कहां समझ पाता है दर्शक। जो दीर्घा में बैठकर बादाम के छिलके फोड़ता है, बादामी रंग की शर्ट और पैंट पहने, फिर घर आकर बीवी को बताता है आज चार्ली चैपलिन ने बहुत हंसाया। फिर घर आकर बीवी को बताता है कि आज चार्ली चैपलिन ने बहुत हंसाया। पर्दे पर तुम कितने खुश दिखाई देते हो। मेरे रविवार की शाम को तरोताजा करते। चार्ली चैपलिन श्रृंखला की अगली कविता। मैं तुम्हारी फिल्म देखता हूं। मैं तुम्हारी फिल्म देखता हूं। बाहर बारिश होती है झमाझम। जो बारिश अंतहीन प्रेम देती है, जो बारिश अंतहीन गीत देती है, जो बारिश अंतहीन हंसी देती है, हमारे दिल में गहरे उतरते हुए मैं तुम्हारी फिल्म देखता हूं। बाहर बारिश होती है झमाझम। जो बारिश अंतहीन प्रेम देती है, जो बारिश अंतहीन गीत देती है, जो बारिश अंतहीन हंसी देती है, हमारे दिल में गहरे उतरते हुए उस बारिश से उस लड़की को भय लगता है। उस बारिश से उस लड़की को भय लगता है जो फिल्म छोड़कर निकल गई घर के लिए। उस बारिश से उस लड़की को भय लगता है जो फिल्म छोड़कर निकल गई घर के लिए। चार्ली चैपलिन, उस लड़की का घर भी तुम्हारे ही घर की तरह चूता रहेगा। चार्ली चैपलिन, उस लड़की का घर भी तुम्हारे ही घर की तरह चूता रहता होगा।
तभी वो चली गई तुम्हारी फिल्म छोड़कर, तभी वो चली गई तुम्हारी फिल्म छोड़कर। मैं तुम्हारी फिल्म देखता हूं, बाहर बारिश होती है। उस बारिश से उस लड़की को भय लगता है जो फिल्म छोड़कर निकल गई घर के लिए। चार्ली चैपलिन, उस लड़की का घर भी तुम्हारे घर की तरह चूता रहता होगा, तभी वो चली गई तुम्हारी फिल्म छोड़कर।